Friends, today in this video we will discuss about the mathematics of class 8 and here is chapter 12 exponents and powers. So enjoy this video and try to learn everything about these chapters, that is exponents and powers and its laws, and how can we apply the laws of exponents and powers. So dear, enjoy this video up to last. Exponents and powers, exercise 12.2. Here we will see the solution of the questions. How can you write the given numbers into the standard form? So here is the first question. Express the following numbers in standard form. So question 1 is given that part number 1 0 point and it is 11 times 0 and 85. Okay, so how can you write this number into the standard form? First of all, what to do, you will write the numbers as you see, just like that. That is 0 point, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है 0.11 टाइम्स 0 these are 90 and these are 2 more 0, after that 85. So dear, in the next step, this is the question, you will write only the question. After that you will write 8.5 and divide by. So you will count how many digit आफ्टर द डेसिमल अप टू द पॉइंट 8. यहाँ से लेकर आप सभी डिजिट काउंट करेंगे. आपने डेसिमल यहाँ मार्क किया हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ तक सारे डिजिट काउंट कर लीजिए, 0 से लेकर के यहाँ तक. इसको काउंट नहीं करना है, डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट करेंगे. सो 3 and 3 6 and 3 9 and 2 11 and 1 12. आपने डेसिमल यहाँ मार्क किया तो यहाँ तक के सारे डिजिट आपको काउंट करने हैं. तो आपने ये डिजिट काउंट कर लिए. कितने डिजिट काउंट करने हैं? ओनली इतने. ठीक है. सो 12 यू विल राइट हियर 1 एंड राइट 12 0 3 and again 3 and 1 more 3. So and after that these are 12 0. Okay, in the next step you will write just like that 8.5 and divide by 10 and how many zeros are there? 12. So you write the exponents as 12. Now you will use the identity. You know that a raised to the power of m equal to 1 अपॉन ए रेज टू द पावर ऑफ एम इक्वल टू. कैसे करके लिखना है आप एक बार फिर से समझिए. 1 अपॉन ए रेज टू द पावर ऑफ एम इक्वल टू ए रेज टू द पावर ऑफ माइनस एम. आपका जो एक्सपोनेंट्स है वो नेगेटिव हो जाएगा. ये आपकी आइडेंटिटी है. तो इस आइडेंटिटी से हम लिखेंगे दिस इज 8.5 and 10 raised to the power of minus 12. So dear, this is the answer of this question. आप इस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का रूल क्या है? सबसे पहले आपको जो यहाँ पे डिजिट दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे फर्स्ट डिजिट लेना है और ये डिजिट 0 से लेकर 10 के बीच का होगा. तो 0 से लेकर 10 से बीच का 0 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है. और उसके बाद फिर आप डेसिमल मार्क करके जितने भी डिजिट हैं वो सारे लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है. दूसरे लैंग्वेज में अगर कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो आपको 1 डिजिट जो फर्स्ट डिजिट होगा 0 को छोड़कर
फर्स्ट डिजिट होगा वहाँ पे उसको लेकर उसके बाद आप डेसिमल मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट डिजिट 8 मिला तो 8 के बाद डेसिमल मार्क करेंगे और डेसिमल मार्क करने के बाद यहाँ से लेकर डेसिमल पॉइंट से लेकर सारे डिजिट काउंट करके उतने ही से आप उसे डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इससे डिवाइड किया 1 एंड टोटल 12 डिजिट्स आर देयर अप टू 8, तो 12 जीरो यहाँ पुट किए और उसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखा। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आंसर आ गया। तो ये तो क्वेश्चन था जिसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और ये डेसिमल नंबर था, डेसिमल फॉर्म में नंबर था। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपका होल नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर 602 एंड देयर आर 13 जीरो, 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड अगेन 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 मोर जीरो। तो ये काउंट करने में आपको सुविधा रहेगी अगर 3 के पेयर में आप लिख लेते हो। तो ये 13 जीरो है। आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप यू विल राइट द गिवन क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल मार्क करना है। तो हियर इज द फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड देन 02, ओके, एंड द राइट यू विल राइट जस्ट 10। आपने यहाँ पे 13 जीरो काउंट किए हैं तो 13 जीरो आप मार्क करेंगे। 1 पेयर ऑफ 3, सेकेंड पेयर ऑफ 3, थर्ड पेयर ऑफ 3, फोर्थ पेयर ऑफ 3 और इसके बाद ये जीरो। और आपने 2 डिजिट यहाँ पे देखिए डेसिमल रिप्लेस कर लिया तो ये 2 जीरो भी आप यहाँ पे मार्क करेंगे, 320, ओके। तो आप देखिएगा टोटल कितने जीरो अब आपके पास हो गए, 15। यू विल राइट द गिवन नंबर जस्ट लाइक दैट, 6.02 एंड 10 रेज टू द पावर ऑफ 15। 15 जीरो है ना, तो इसे 15 के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाई 6.02। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा और आपको आगे कुछ नहीं करना है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइनली यू विल राइट दिस इज द आंसर। तो इसमें हमने क्या किया, आप देखिएगा सिंपली जनरल भाषा में, जनरल लैंग्वेज में अगर आप इसे समझेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर आपने डेसिमल यहाँ मार्क किया कि इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर कितने जीरो हैं आप काउंट कर सकते हो, हाउ मेनी डिजिट टोटल कितने हैं यहाँ पे, तो उस डिजिट की आप बात करेंगे। तो आप डिजिट काउंट करेंगे तो देखिए डिजिट यहाँ टोटल कितने हो रहे हैं। यस ऑफ कोर्स यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपका कितना हो गया, 15। तो टोटल 15 डिजिट हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 रेज टू द पावर ऑफ 15। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 15। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, योर आंसर इज 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 15। फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोनों चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। जब डेसिमल नंबर हो तो इसे डिवाइड करके एक्सपोनेंट्स में चेंज करना है या माइनस। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका कितना था, डेसिमल में था। तो डेसिमल में आपने यहाँ डिजिट काउंट कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। तो यहाँ पे टोटल डिजिट तो 13 है और आपको यहाँ पे डेसिमल मार्क करना है। तो यहाँ से डिजिट काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये डेसिमल नंबर है, इसलिए आप यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 8.5 एंड 10 रेज टू द पावर ऑफ -12। डेसिमल नंबर में एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होगा और होल नंबर में आपका
एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज पॉजिटिव. ओके, सो आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर. Here is question number 2. Express the following numbers in usual form. This is the first part of this question number 2. So how can you write this number into the usual form? Okay dear. So what to do for this? First of all, you will write this number as 3.02 and divide by 10 raised to the power of 6. Why? Because you know that a raised to the power of minus m इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू दी पावर ऑफ m. तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया और यहाँ से देखा हमने ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स था तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गया. एंड 10 रेज टू दी पावर ऑफ 2 मीन्स 10 raised to the power of 6 means you will put 6 0 on the 1. So this is the value of 10 raised to the power of 6. Now you can count how many 0 in the denominator. So there are 6 0 into the denominator. So you will replace. There are these 6 0. It means you will divide this by this number. So the decimal by the oral method, you will replace this decimal left side. How many digit? Just equal to the number of zeros. यहाँ पे कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं. तो 6 डिजिट आप डेसिमल लेफ्ट साइड रिप्लेस कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. सो डियर यू विल गेट हेयर 0.000 and 003 and 02. Why? Because you can see that there are one digit already present before the decimal. It means you will put 5 more 0, then you will get 1 2 3 4 5 0 and mark decimal. So this is the division of 3.02 divided by this number. तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा. तो इसे ही हम कहते हैं यूजुअल फॉर्म. ओके डियर, सो आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या था? नेगेटिव था. अगर व्हाट टू डू इन दिस केस? यस डियर, ऑफ कोर्स यू कैन राइट दिस नंबर एज यू सी. फर्स्ट ऑफ ऑल you will write the given question 1.0001 into 10 raised to the power of 9. So here is the exponents is positive. You will write 1.000 and 1 into, you will expand it 10 raised to the power of 9 means you will put 9 0 here on the 1, that is 3 0, again 3 0 and again 3 0. So this is the expansion of 10 raised to the power of 9. Now you will multiply by use oral method. आप इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ओरल मेथड आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल राइट साइड रिप्लेस होता है. कितने डिजिट रिप्लेस होगा? जितने यहाँ जीरो लिखे हैं, तो यहाँ पे जीरो कितने हैं? 9 जीरो हैं. तो 9 डिजिट यहाँ पे डेसिमल रिप्लेस होगा राइट साइड की तरफ. तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो तो पहले से ही है और आपको 9 डिजिट चाहिए, तो 5 जीरो आप पुट करेंगे यहाँ पे. देन यू विल गेट हेयर जस्ट लाइक दैट 10001. दिस इज द नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट हियर एंड यू विल मार्क हियर 5 0 1 2 3 4 5. सो दिस इज योर आंसर, दैट इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन. आपको अच्छे से पता है कि डिवीज़न में डेसिमल लेफ्ट साइड रिप्लेस होता है जितने जीरो हों, और मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल राइट साइड की तरफ रिप्लेस होता है
तो यहाँ राइट साइड रिप्लेस हो जाएगा, कितने डिजिट रिप्लेस होगा, 9 डिजिट रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट तो पहले से ही थे, अब आपको केवल 5 जीरो और पुट करनी है। तो डेसिमल अब यहाँ आ जाएगा और इस जगह पे आ जाएगा यहाँ पे, और इस डेसिमल का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। सो दिस इज रीडिंग एज द फुल स्टॉप। सो दिस इज योर आंसर। Okay dear, similarly you can do the question number 3 here, and question number 3 you can see here is only a statement is given, so don't confuse from the statement. It is a number only, just like that in the question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपका क्वेश्चन दिया है ठीक उसी तरह से इसे आप क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। लेट अस सी मीटर. So you will write this number in standard form. How can you write? First of all, you will write the given number as 0.000 and then again 000 and 5 meter. इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो आप देख सकते हो, यू विल काउंट हेयर हाउ मेनी डिजिट आफ्टर द डेसिमल। यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं। तो आपको क्या करना होगा, यू विल डिवाइड दिस नंबर बाई 0 0 0 एंड 0 0 0 and divide by 5, and you will divide this number by 7 0 you will put here, 1 2 3 4 5 6 and 7। अब आपका क्या होगा, डेसिमल रिमूव हो गया यहाँ से। जितने डिजिट आपके डेसिमल हैं, तो यहाँ पे देखिए कितने डिजिट हैं डेसिमल में, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है ना। तो आप 7 0 रख के यहाँ इस नंबर को डिवाइड कर लेंगे, तो ये पूरा नंबर डेसिमल से रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी करना होता है। तो देखिए एक बार मैं आपको शो करके बता देता हूँ। यू विल राइट हियर इनटू 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पे अभी भी डेसिमल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका नंबर जैसा है वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 5/1 0 0 0 0 0 0 and 0. So there are 7 0. What to do after this? You will write 5. You will write this denominator into the exponents form. So you will write 10 raised to the power of 7. After that, since you know that a raised to the power 1 upon a raised to the power of m equal to a raised to the power of minus m, इस आइडेंटिटी को यूज कीजिए। आप इसे नोमरेटर में लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 × 10 रेज टू दी पावर, जो एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये वही है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ था। तो यहाँ पे मीटर लिखा था सभी जगह, तो आप यहाँ मीटर लिख दीजिए। दिस इज़ द यूनिट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आपने वो भी लिख दिया। इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप कैसे करेंगे, आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 ये कैसे होगा। यस ऑफ कोर्स, so dear, here is the question number 4. This is given that in a stack there are 5 books, each of thickness 20 millimeter, and 5 paper sheets, each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of stack? तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पे 1 बुक्स की थिकनेस 20 मिलीमीटर दे रखी है, तो 5 बुक्स की थिकनेस पहले हम पता करेंगे, और उसके बाद यहाँ 1 पेपर शीट की थिकनेस कितनी दे रखी है, 0.016, तो फिर 5 पेपर शीट की थिकनेस पता करेंगे, और उसके बाद फिर हम दोनों को प्लस करेंगे। सो डियर, हियर वी विल राइट थिकनेस ऑफ 1 बुक इक्वल टू 20 मिलीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड नाउ थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, तो क्या करेंगे 20 में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 × 20 100 मिलीमीटर। दिस इज द थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। नाउ थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट इक्वल टू 0.016 मिलीमीटर, यू कैन सी दैट।
And now required thickness, how many papers? 5 papers. Therefore thickness of 5 paper sheet, you will multiply 5 into 0.16 millimeter. So you will get 16 5 80. और यहाँ पे डेसिमल डिजिट कितने हैं? 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो आप 3 डिजिट यहाँ डेसिमल मार्क करेंगे तो ये हो जाएगा 0.080 millimeter. Okay. After that, this what to do in this case? Now you dear, you will write टोटल थिकनेस. अब ये आपको क्या करना है, टोटल थिकनेस पता करेंगे तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 100 मिलीमीटर और ये 0.080 मिलीमीटर. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100 मिलीमीटर प्लस 0.8. अब ये 0.08 क्यों लिखा, ये जीरो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो रखे हुए हैं वो सारे मीनिंगलेस होते हैं, तो इस जीरो को हटा दिया तो क्या बचेगा 0.08. अब आप देखो ये होल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, दोनों को प्लस करो तो 100 अलग रहेगा, डेसिमल नंबर अलग रहेगा, तो कितना हो जाएगा 100.08 मिलीमीटर. अब ये आपका टोटल थिकनेस हो गया, लेकिन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे? यस ऑफ कोर्स यू विल राइट, जस्ट नाउ यू कैन सी दैट यू विल राइट दिस स्टेप एज 100.08 डिवाइड बाई 100. क्यों ऐसा किया? और डिवाइड किया तो हमने मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 100 से, नहीं तो क्वेश्चन बदल जाएगा मिलीमीटर. ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये डेसिमल आपको यहाँ लाना होगा. तो 2 डिजिट बैक साइड ले जाएंगे तो इसका मतलब हमें 100 से डिवाइड करना होगा, और अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि क्वेश्चन चेंज ना होने पाए. अब देखिए ये 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो हो गया 1.0008. और अभी ये मल्टीप्लिकेशन वाला 100 वैसा ही रहेगा, तो ये 100 को आप लिख क्या सकते हो 10⁻², क्योंकि यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो आप यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 लगा सकते हो मिलीमीटर. नाउ डियर दिस इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक. अब फाइनली आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इक्वल टू 1.0008 इंटू 10⁻² मिलीमीटर. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ओके डियर. So dear, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए.